परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2989 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 18। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। 666 की सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये प्राथमिक रूप में पाप में पड़ा हुआ मनुष्य का पतन और परमेश्वर बनने की कोशिश करके पराजित हुए शैतान की असफलता को सूचित करती है। पर महाक्लेश काल में जीवन बिताने वाले लोगों के दैनिक जीवन में इसका प्रभाव हम जितने सोच रहे हैं उससे कई गुना अधिक है। हम ये देख चुके हैं कि शैतान का प्रतिनिधि मसीह विरोधी के द्वारा हर एक इंसान पर लगाने हेतु दी जाने वाली छाप जो लेने से इनकार करता है वह ना कुछ खरीद पाएगा ना ही कुछ बेच पाएगा। इसका मतलब प्राथमिक रूप में यह संख्या खरीद बिक्री से जुटी हुई एक संख्या है। हम जिस जमाने में जीवन बिता रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इत्यादि हमारे लिए पूर्णतया परिचित बातें हैं। गांव के साधारण लोग भी मोबाइल फोन में उपलब्ध इंटरनेट की सेवाओं का उपयोग करते हुए गांव की ही छोटी सी चाय की दुकान से चाय एवं समोसा खाने के बाद उसका भुगतान ऑनलाइन में ही अदा करते हैं। उसके लिए वे निम्न दुकान में रुपये देने का काउंटर में प्रदर्शित किया गया QR कोड को अपना मोबाइल फोन के स्कैनर से स्कैन करते हैं और चाय और समोसा के पैसे ऑनलाइन में ही अदा करते हैं। वर्तमान जमाना कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आदि से पूर्णतया परिचित हो चुका है। भारत सरकार चाहती है कि यथाशीघ्र इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी अथवा बिना करेंसी नोट के देश बनाया जाए। जिस दिन यह लागू होगा उस दिन से जितने खरीदना और बेचना होगा सभी ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। बाइबल कहती है कि दुनिया ऐसा एक समय का आगमन की तैयारी में है जब सभी खरीदना और बेचना अथवा सभी व्यापार के काम इंटरनेट के माध्यम से होगा। बाजार से आप कोई भी ऐसी चीज खरीदे जो पैक की हुई हो, सभी के पीछे एक सफेद आयत में कई रेखाएं दी हुई देख सकते हैं। इसे बार कोड कहते हैं। बार कोड काले और सफेद रंग की अलग अलग मोटाई वाली सीधी लाइनों का एक ऐसा पैटर्न है जिसे मशीन या स्कैनर द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसमें किसी उत्पाद की कीमत, उसका नाम, बैच नंबर, स्टॉक आदि जरूरी जानकारियां छिपी रहती है। महाक्लेश काल में मनुष्यों में लगाई जाने वाली छाप भी लगभग इसी प्रकार बारकोड का काम करने वाली हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य में लगाई जाने वाली निम्न छाप निम्न व्यक्ति के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करने वाली होगी। इसका यह भी मतलब है कि निम्न महाक्लेश काल में मनुष्य का मूल्य एक व्यक्ति होने से घटकर केवल एक सामान या चीज में सिमट जाएगा। अवश्य ध्यान दे प्यारो, किसी भी मनुष्य को उसका मूल्य तब तक ही रहता है जब तक वह अपने सृष्टिकर्ता की संगति में रहता है। सृष्टिकर्ता से दूर हुए मनुष्य का मूल्य मनुष्य का नहीं होगा बल्कि केवल कोई चीज का ही होगा।
परमेश्वर को भूलकर संसार में सुख सुविधाएं इकट्ठे करने के लिए भगदड़ करने वाला हर एक इंसान को यह बात अवश्य याद रखनी है। महाक्लेश काल के बारे में विचार करते समय मेरे मन में आने वाली एक डरावनी बात भी यह है कि वो एक ऐसा समय होगा जब मनुष्य को मनुष्य का मूल्य ही नहीं होगा। उस समय केवल ऐसे ही लोगों को यहाँ तक जीने की अनुमति होगी जो लोग शैतान और उसका प्रतिनिधि मसीह विरोधी के लिए अपने आप को दे दिया है। इसलिए प्रभु का आत्मा प्रारंभ में पढ़ी गई पद के आरंभ में एक चेतावनी भी दिया है, जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। यदि यह संख्या 777 होती तो ये पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा में अस्तित्व रखने वाला अद्वैत परमेश्वर की परिपूर्णता का प्रतीक होता, पर अभी यह 666 है। इसका मतलब ये मनुष्य का उस पतन की परिपूर्णता को सूचित करती है जो परमेश्वर से दूर होने के कारण हुई है। मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मेरा और आपका मूल्य का आकलन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध से ही नाप लिया जाता है। हम जितने प्रभु के करीब है उतना हम मूल्यवान हैं, जितना हम प्रभु से दूर है उतना हम मूल्यहीन हैं। आइए इस अंतिम दिनों में प्रभु के और भी करीब उनकी संगति में हम जिए, ताकि प्रभु की उपस्थिति में हमारा मूल्य बड़ा हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।